बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि हर एक बॉडी में, चाहे कोई भी बॉडी है, उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। ये दोनों पाए जाते हैं। तो बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटॉन। उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानिए कि जो प्रोटॉन पे चार्ज पाया जाता है वही पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे। बस अंतर क्या होता है? तो कहते हैं कि प्रोटॉन पे पाए जाने वाला चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ थोड़ा समझिएगा। मैंने पहले दोनों को क्या कर दिया? इक्वल लिख दिया है। इक्वल का मतलब यहाँ दिखा रहे हैं कि जो अमाउंट इसमें पाया जाएगा वही अमाउंट इसमें पाया जाएगा। बस अंतर क्या रहेगा कि जो इस पे पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जो इस पे पाया जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर अमाउंट भी लिख करके दिखा देता हूँ। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज पाया जाएगा वो हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पाया जाएगा वो पाया जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जितना चार्ज प्रोटॉन पे पाया जा रहा है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी पाया जा रहा है। बस अंतर क्या है कि प्रोटॉन वाले पर वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन वाले पर वो नेगेटिव है। तो ये मैंने बताया कि किसी भी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं। और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो देखिए, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन पहले दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो मैंने लिख दिया 100 है। कितना बताया? 100 प्रोटॉन बताया। और टोटल तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कहेंगे 100 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। अब बच्चों देखिए कि 100 प्रोटॉन को हम कैसे लिखने जा रहे हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाए जाने वाले चार्ज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो प्रोटॉन पर अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है तो बस इसको हम लिख देंगे प्लस, और दोनों के चार्ज आपस में सेम है तो हम यहाँ लिख देते हैं ई, लिख देते हैं इस तरह से। तो ये जो हमारा प्लस ई रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉन पर पाए जाने वाले चार्ज को। और साथ में अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस ई, लिख देंगे। थोड़ा यहाँ समझिएगा, इससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। ऐसा करने से हमने क्या बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस आपस में सेम हैं, बस साइन का ही तो अंतर है। तो यदि हम प्लस ई लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर माइनस ई लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर अगर 100 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ हमें लिखना चाहिए प्लस 100 ई। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन के चार्ज। और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन भी 100 पाए जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे -100 ई। अब जब दोनों को आप सम करोगे तो आप पाओगे 0। तो देखिए, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बॉडी में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे प्लस 100 ई, एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं, उतने ही क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसलिए जो टोटल चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब कहेंगे कि बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में पाया जा रहा है। अब बच्चों देखिए, मान लीजिए हमने फिर से ये दो बॉडी ऐसे बना लिया। पहले एक बनाए थे, अब दो बना करके दिखाते हैं। और इन दोनों बॉडी पर शुरू में कितने चार्ज थे? तो इन दोनों बॉडी पे पहले 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे, और 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से
2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से यहाँ चला गया। ये बॉडी ए से बॉडी बी में 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, तो प्रोटॉन तो गया नहीं है, गया कौन है? इलेक्ट्रॉन। जानिए, जब भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, प्रोटॉन कभी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि प्रोटॉन किसी भी एटम के सबसे अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो हमने बताया इसको माइनस दिखाते हैं। तो अब बच्चों देखिए, पहले इसमें क्या बोला था मैंने कि इसमें 100 प्रोटॉन है, अब वही इसमें भी है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखाएंगे तो लिखेंगे प्लस और 100 लिखेंगे और ई लिखेंगे। प्लस का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन से। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 100 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसने 2 इधर भेज दिया है। तो अगर 2 उधर भेज दिया है तो इसके पास कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? तो आप बताएंगे 98 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने नेगेटिव से इंडिकेट कर दिया। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि +2e आ रहा है। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है, अब जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है? +2e। तो भाई, प्लस आने का मतलब क्या हो गया कि इस बॉडी पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आ गया है। प्रोटॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्लस चार्ज है। और ये बात अलग है कि अमाउंट में ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पहले मैंने कहा था कि कितने प्रोटॉन हैं? तो 100 हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस ई लिखेंगे। भाई, प्रोटॉन को प्लस ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में इसको क्या हो गया है? 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो यहाँ पर 100 से बढ़ करके ये क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जब इसको सम करोगे तो आप पाओगे क्या हो जाएगा? -2e। मतलब अब ये चार्ज हो गया है। कब? या तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को निकाला या तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो बच्चों, यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसमें जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? चार्ज आ रहा है -2e के बराबर। और यहाँ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है तो इस पे जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है? +2e के बराबर आ रहा है। तो अब ये तो हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, मान लेते हैं अब हम कि इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखिएगा बच्चों, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे तो आ रहा था Q = 2e। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q = -ne। 2 इलेक्ट्रॉन से -2e, n इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा -ne। और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इधर गए थे तो यहाँ आया था +2e। तो यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके गए होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +ne। तो देखिए बच्चों, चार्ज कब आ रहा है? तब आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। तो अब हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि आखिरकार चार्ज होता क्या है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि बाई लॉस, या तो लॉस हो जाए, देखिए यहाँ से इधर गया, और गेन हो जाए। गेन क्यों? क्योंकि इसने पाया बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी गेट चार्ज्ड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी चार्ज कब होता है तो तभी होता है जब बॉडी क्या करते, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ रहा है कि चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है कि या तो ये प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जिस बॉडी से निकलता है उसमें +ne आता है और जिस बॉडी में जाता है उसमें -ne आता है। तो इस फार्मूले को हम एक जनरल फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि चार्ज Q या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और साथ में क्या होगा? Ne के इक्वल होगा। गौर करिएगा इसको, Ne के इक्वल होगा। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी।
एंड व्हाट इज ई? ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। प्लस एन का मतलब कि ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस एन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ से एक हम जनरल फॉर्मूला क्रिएट करे हैं और इस फॉर्मूले को ही हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, इस फॉर्मूले को ही हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? तो जो भी चार्ज पाया जाएगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज प्रेजेंट इन नेचर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। और ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज ही प्रोटॉन पे पाए जाने वाले चार्ज के इक्वल होता है। तो जिससे जाएगा उस पर पॉजिटिव और जिसमें जाएगा उसमें नेगेटिव। थैंक यू बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है।